नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनील महाकालकर यूट्यूब में हमारे चैनल ज्योतिष और हम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सूर्य के गोचर के संबंध में चर्चा करेंगे। सूर्य 16 अगस्त को कर्क राशि से सिंह राशि पे प्रवेश कर रहे हैं। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है। सूर्य ग्रह यहाँ पर एक माह रहेंगे। 16 सितंबर तक यहाँ पे इनका गोचर रहेगा। निश्चित रूप से सूर्य अपनी राशि पर शुभता प्रदान करेंगे और ऐसे जातक जिनका सूर्य कुंडली में अच्छा है और जिनको सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है, निश्चित रूप से उनको सूर्य का बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। सूर्य आत्मा के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक है, कीर्ति मान सम्मान के कारक हैं, पिता के कारक हैं। तो यह निश्चित रूप से इन सभी चीज़ों में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे हम बताते हैं कि जो सूर्य है यह 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक नवांश में भी वर्गोत्तम रहेंगे और अपने जो गोचर है इसमें स्वराशि पर है। तो निश्चित रूप से ये जो समय है यह बहुत ही उत्तम होगा। जिनके सूर्य की महादशा चल रही है उनके लिए बहुत ही उत्तम समय होगा। जिनका सूर्य कारक होगा, जिनका सूर्य कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठा होगा, उनके लिए सूर्य बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। आइए हम विभिन्न लग्नों पर सूर्य का क्या प्रभाव होगा इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले हम मेष लग्न के बारे में जानते हैं कि मेष लग्न में सूर्य किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। मेष लग्न में मंगल भी जो है वो प्रथम भाव पर आ गए हैं, मेष राशि के स्वराशि के आ गए हैं और मेष राशि में पंचम स्थान पे सूर्य का गोचर होगा। सूर्य के साथ साथ बुध भी वहाँ पे आ रहे हैं। इस प्रकार से पंचम भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। नवम स्थान में पूर्व से गुरु विराजमान है। इस प्रकार से नव पंचम योग भी बन रहा है। साथ में 10वें स्थान पे शनि स्वराशि के विद्यमान है। निश्चित रूप से यह जो समय है मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए बहुत ही उत्तम है। इस समय मान सम्मान में वृद्धि होगी, नई नौकरी मिलेगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगा और साथ में पंचम स्थान पे सूर्य हो आने के कारण संतान का सुख प्राप्त होगा और सभी प्रकार के सुखों को, विद्या में सुख प्राप्त होगा, विद्या की उन्नति होगी और साथ में साथ यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठे हैं तो उसमें उत्तीर्ण होने का पूर्ण योग बनता है। यह जो समय है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सर्वोत्तम समय है। इस समय का आपको उपयोग करना चाहिए और इस समय का आपको फायदा लेना चाहिए। वृषभ लग्न पर चर्चा करते हैं। वृषभ लग्न में जो सूर्य का गोचर होगा वो चौथे स्थान पर होगा, देखिए स्क्रीन में, और चौथे स्थान पर बुध भी है, अर्थात चौथे स्थान पर बुधादित्य योग बन रहा है। शनि जो है वो भाग्य भाव पर अर्थात नवम भाव पे स्वराशि का है। मंगल जो है वो व्यय स्थान पर मेष राशि का है। शुक्र द्वितीय स्थान पर मिथुन राशि के हैं। गुरु अष्टम स्थान पर अपने स्वयं की राशि पर है। तो यहाँ पर जो सूर्य का प्रभाव वृषभ लग्न पर बहुत ही अच्छा होगा। उच्च विचार आएंगे, काम काज में तेजी आएगी। जन्म स्थान में यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसमें सफलता मिलेगी। वाहन और मकान का श्रेष्ठ सुख मिलेगा, जनता का प्यार मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, राजनीति पे अच्छा पद प्राप्त होगा, पत्नी के सुख में वृद्धि होगी क्योंकि यहाँ पे जो मंगल है उसकी 8वीं दृष्टि जो है वो 7वें स्थान पर वृश्चिक लग्न पर पड़ रही है, अर्थात जीवन साथी को सफलता के योग प्राप्त होंगे और परिवार में जीवन सुखमय होगा। अब आइए मिथुन लग्न के बारे में चर्चा करते हैं। मिथुन लग्न में जो सूर्य है वह तृतीय भाव पर आएगा। तृतीय भाव पे बुधादित्य योग बनेगा। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, अर्थात सूर्य के यहाँ पे स्वराशि के होने से पराक्रम में वृद्धि होगी और जो जातक है वो ऊर्जावान होंगे। मन और मस्तिष्क में जो अज्ञात भय है वो समाप्त होगा और इसके साथ ही राजनीतिक में भी सफलता का योग बन रहा है। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा। इसके पश्चात हम कर्क लग्न की ओर आते हैं। कर्क लग्न में द्वितीय स्थान पर सूर्य का गोचर हो रहा है और सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग है द्वितीय स्थान पर बन रहा है। मंगल जो है वो 10वें स्थान पर स्वराशि का है। शनि 7वें स्थान पर स्वयं राशि का मकर राशि का है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ भी स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। सूर्य का
जो योग यहाँ पे बना हुआ है द्वितीय स्थान पर, निश्चित रूप से धन आगमन कराएगा, आमदनी में वृद्धि होगी, धन संचय में वृद्धि होगी। अर्थात ऐसा जातक को धन जो है वो संचय करने में बड़ी सरलता होगी, इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा और साथ ही साथ विवाह का भी योग बन सकता है। यदि पूर्व से जातक विवाहित है तो उसके घर में संतान की उत्पत्ति हो सकती है। आमदनी में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख उत्तम होगा। इस प्रकार से नौकरी की भी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी, कारोबार में भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने का योग यहाँ पे बन रहा है। उसके पश्चात हम आते हैं सिंह लग्न पर। तो सिंह लग्न में जो सूर्य का गोचर होगा वह लग्न पर बनेगा, लग्न पर ही बुधादित्य योग बनेगा और निश्चित रूप से ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व है वह आकर्षक हो जाएगा, उसमें नई ऊर्जा आ जाएगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और उसमें नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि होगी। उसके जो अधीनस्थ हैं वो उसके कार्यों की प्रशंसा करेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी, परिवार का सुख उत्तम प्राप्त होगा और सामाजिक स्तर पर मान सम्मान में वृद्धि होगी। लोग उनके बारे में, उनके व्यवहार से प्रभावित होंगे। सरकारी नौकरी का प्राप्ति का योग है और यदि सरकारी नौकरी पूर्व से प्राप्त है तो उसमें पदोन्नति का योग है और जो उच्च अधिकारी है आपके कार्य से निश्चित रूप से क्या होंगे, खुश रहेंगे। तो यह जो समय होगा सिंह लग्न वालों के लिए सूर्य का जो गोचर है ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा। उसके पश्चात हम आते हैं कन्या लग्न की ओर। तो कन्या लग्न के लिए आप देखिए स्क्रीन में, यहाँ पे व्यय भाव पर क्या हो रहा है, सूर्य का गोचर बन रहा है। व्यय भाव में गोचर होने से क्या होगी, खर्चों में वृद्धि होगी और सरकारी मुकदमा यदि कोई होगा, यदि कोई मुकदमा चल रहा होगा तो उस मुकदमे में क्या होगी, जीत हो जाएगी। कोई मामला चल रहा होगा तो उसमें विजय की स्थिति बन रही है। विदेशों से लाभ होगा, नौकरी की संभावना बढ़ेगी। कर्ज से बचे, यदि किसी प्रकार का कर्ज लेने की आवश्यकता हो रही है तो उससे बचना होगा। नया काम व्यापार यदि प्रारंभ करते हैं तो उससे लाभ होगा। ट्रांसफ़र का योग बन रहा है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तुला लग्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। तुला लग्न में देखेंगे कि एकादश भाव में जो सूर्य का गोचर हो रहा है और एकादश भाव में ही सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। मंगल सप्तम भाव में स्वराशि का है और उसके साथ ही गुरु तृतीय स्थान पर है, शनि चतुर्थ स्थान पर मकर का है। निश्चित रूप से ये जो योग है बहुत ही उत्तम योग है। यहाँ पर धन आगमन में बहुत अधिक वृद्धि होगी, सभी प्रकार से पैसा आने लगेगा, व्यापार में पैसा आने लगेगा, कारोबार में लाभ होगा। यदि किसी प्रकार का कोई इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ से भी पैसा आने लगेगा और राजनीति में लाभ मिलेगा। नौकरी के यदि आप प्रयास करते हैं तो नौकरी में भी सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी, सरकार से लाभ, सरकार और नौकरी में पदोन्नति, ये सारे योग यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। इसके पश्चात हम वृश्चिक राशि में आते हैं। तो वृश्चिक लग्न जो होता है, वृश्चिक लग्न में आते हैं। वृश्चिक लग्न में सूर्य का ये जो गोचर है बहुत ही शुभ फलदायी है क्योंकि यह 10th हाउस में बन रहा है, 10वें भाव में बन रहा है। 10वें भाव का कारक सूर्य है और सूर्य स्वयं स्वग्रही होके अपने भाव पर आ रहे हैं और यहाँ पे बुध के आने के कारण यह क्या बुधादित्य योग भी बन रहा है। निश्चित रूप से जो 10वें भाव से संबंधित लाभ यहाँ पे मिलेंगे, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। राजनीति में यदि कोई व्यक्ति है, जातक राजनीति में है तो राजनीति में बड़ा पद मिलेगा, हो सकता है उसको लाल बत्ती का भी फायदा हो सके। नौकरी में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पदोन्नति होगी, ट्रांसफ़र होगा तो अच्छे जगह ट्रांसफ़र होगा, स्थान परिवर्तन होगा, मकान का उत्तम सुख मिलेगा, वाहन का उत्तम सुख मिलेगा। और इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति की, जातक की सूर्य की महादशा चल रही है, ये सूर्य की अंतर्दशा चल रही है और उसकी कुंडली में सूर्य कारक ग्रह है, तो यह समय ऐसे जातक के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय जातक नई ऊंचाइयों को छू सकता है, जो चाहेगा उस चीज़ों को वो प्राप्त कर सकता है। जिस काम में हाथ डालेगा उस काम में उसको क्या होगी, सफलता मिलेगी। और विशेषकर जो हमने बताया है 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक का जो समय है इनके लिए बहुत ही सुंदर समय है। ऐसे समय का इनको लाभ उठाना चाहिए। अब हम धनु लग्न पर चर्चा करते हैं। धनु लग्न में यह जो योग बन रहा है, सूर्य का गोचर हो रहा है, वह 9वें स्थान पर हो रहा है। 9वें स्थान पर बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बन रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पे पिता के मान सम्मान में वृद्धि होगी,
पिता का सहयोग मिलेगा जातक को, और जो भी कार्य रुके हैं उन रुके हुए कार्यों में गति आएगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। राजनीति में सफलता प्राप्त होगी, सरकारी नौकरी का भी योग बन रहा है, और साथ ही साथ धर्म का लाभ होगा और कैरियर अच्छा होगा, और इसके साथ ही साथ भाग्य में प्रबलता आएगी, परिवार का सुख बनेगा। मकर लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। मकर लग्न के अष्टम में सूर्य का गोचर हो रहा है, और अष्टम भाव में ही क्या बन रहा है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। गुरु जो है वो व्यय भाव पर है, शनि लग्न पर है मकर का। यहाँ पर जो सूर्य का गोचर है वो विशेष अच्छा नहीं है मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों को सावधानी पूर्वक यह समय व्यतीत करना है। पिता से कुछ मतभेद हो सकते हैं, अतः अपने गुस्से पे आपको नियंत्रण रखना है, सामंजस्य स्थापित करके आपको कार्य करना है। पेट में कुछ विकार पैदा हो सकते हैं, अर्थात उस पर आपको नियंत्रित करना है, उसके लिए इलाज लेना है आपको बराबर। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। आयु में यहाँ पे सूर्य अष्टम भाव में आने के कारण आयु में तो वृद्धि होगी, और साथ ही साथ यदि किसी प्रकार का गुप्त धन होगा, उस गुप्त धन प्राप्त करने का भी योग यहाँ पर बन रहा है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पेट संबंधी विकारों से बचना है, और परहेज करते हुए यह समय निकालना है। इस समय में विशेष किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं दिख रही है। कुंभ लग्न पर आते हैं। कुंभ लग्न में 7वें स्थान पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। 7वें स्थान पे यह बुधादित्य योग बनने के कारण परिवार का सुख अच्छा होगा, दाम्पत्य सुख अच्छा होगा, और साथ ही साथ यदि व्यवसाय में तरक्की होगी, व्यवसाय अच्छा होगा। नया व्यवसाय यदि करना है तो नए व्यवसाय का योग बन रहा है, धन प्राप्ति का योग बन रहा है। लाइफ पार्टनर से आपको लाभ होगा, परंतु क्या होगा, कभी कभी लाइफ पार्टनर जो है वो डोमिनेटिंग नेचर का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात डोमिनेटिंग नेचर से आपको कंट्रोल करना चाहिए। स्वराशि का सूर्य मीन लग्न में षष्ठम स्थान पर गोचर करेंगे, और षष्ठम स्थान पर गोचर करने से निश्चित रूप से जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को कम करेंगे। यदि कोई लड़ाई झगड़े हैं, उन लड़ाई झगड़ों को भी क्या करेंगे, निराकृत करेंगे, शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। इसके साथ ही आपको मुकदमा यदि कोई होगा तो मुकदमे में जीत मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग बन रहे हैं, और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाएं में आपको सफलता के भी योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो सूर्य का गोचर है वो आपके लिए अशुभ नहीं है मीन लग्न के लिए। जिन जातकों का सूर्य यदि खराब स्थिति में है, अकारक स्थिति में है, उसको सूर्य की उपासना करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, और पिता का सम्मान करना चाहिए, और केसर का तिलक लगाना चाहिए। ये कुछ छोटे से संक्षिप्त उपाय आपको मैंने बताया। आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप निश्चित ही इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।